Hello dear children, welcome back to the Acknowledge series by Amit Publishing House. I am Vandana and we are doing book 4. This is the cover page of your book, English Grammar plus Skills Unleashed workbook. And today we are going to do chapter 16 and the name of the chapter is Conjunctions. So let's begin with the chapter. Look at these sentences carefully. Ravi is singing, Sunita is dancing. Ravi is singing and Sunita is dancing. So here we can see the picture of Ravi and Sunita. So first sentence जब हमने पढ़ा ऊपर का first sentence तो हमने देखा उसमें लिखा हुआ था रवि जो है sing कर रहा है, गाना गा रहा है. और सेकेंड सेंटेंस आ गया उसके बाद ही सुनीता डांस कर रही है. एक गाना गा रहा है, दूसरा डांस कर रही है. मीन्स दोनों ही कुछ ना कुछ कर रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड हियर एंड. जो ये हमारा फुल स्टॉप है इसकी जगह पे हमने एंड लगा दिया है. रवि इज सिंगिंग एंड सुनीता इज डांसिंग. दोनों कुछ ना कुछ एक जैसी चीज कर रहे हैं. सब जब हम एक जैसी चीजों के बारे में बात करते हैं देन वी यूज एंड. राहुल इज सैड. राहुल हैज फेल्ड द टेस्ट. राहुल सैड है क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गया है. सो क्योंकि वर्ड मैंने यूज किया है इसका मतलब बिकॉज आएगा. राहुल सैड है. क्यों सैड है? आपने पूछा क्यों सैड है तो आंसर आया क्योंकि वो टेस्ट में फेल हो गया इसलिए वो सैड है. तो हमने यहाँ पे बिकॉज यूज किया है. वी हैव जॉइंड द अबव सेंटेंसेस 1 and 2 यूजिंग द वर्ड्स एंड बिकॉज. सो एंड और बिकॉज की मदद से हम इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया है. सो दीज वर्ड्स आर कंजंक्शंस. सो ये वर्ड्स जो दो अलग अलग सेंटेंस को ज्वाइन कर देते हैं इन्हें ही हम कंजंक्शंस कहते हैं. नेक्स्ट, a conjunction is a joining word. It joins words, group of words और sentences. Conjunction joining words होते हैं और ये वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं या फिर दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर देते हैं. लेट अस नो वेयर वी यूज एंड, बट, बिकॉज, सो एंड और. सो ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं इन्हें हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं. लेट्स सी. वी यूज एंड टू ज्वाइन वर्ड्स और सेंटेंसेस विद सिमिलर आइडिया. एक जैसी चीजों के बारे में बात करें देन वी यूज एंड. बट इज यूज व्हेन वी शो डिफरेंस और कॉन्ट्रास्ट. जब हम दो के बीच में डिफरेंस बताते हैं. लेकिन बट मीन्स लेकिन. वी ऑल्सो यूज बट व्हेन वी सो समथिंग एक्सपेक्टेड हैपन. जब कुछ अजीब सा हो जाता है तब भी हम बट यूज करते हैं. बिकॉज एंड सो आर कंजंक्शंस दैट शो अस रीजन. सो बिकॉज और सो हम तब यूज करते हैं जब हम कोई रीजन दे रहे होते हैं. और शोज अस चॉइस. और कब हम यूज करते हैं? जब हमें कोई चॉइस के बारे में बात करना होता है कि तुम्हें ये चाहिए या फिर वो चाहिए. तो दो चीज़ों के बारे में हम जब बात करें, दो चॉइसेस के बारे में बात करें देन वी यूज और हियर. नाउ रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स चिल्ड्रन. यू आर ब्यूटीफुल एंड स्मार्ट. तुम ब्यूटीफुल भी हो और स्मार्ट भी हो. मीन्स दोनों चीजें हैं जब हम तो हमने एंड यूज किया है. शी लाइक्स केक बट आई लाइक आइसक्रीम. उसे केक पसंद है लेकिन मुझे आइसक्रीम पसंद है. सो यहाँ पे हमने बट का यूज किया है. आई कैन नॉट गो टू स्कूल बिकॉज आई एम इल. मैं स्कूल नहीं जा सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ. सनी मिस द बस सो ही रीच स्कूल लेट. सनी जो है बस उसने मिस कर दी इसीलिए वो स्कूल लेट पहुंचा. सो वी आर गोइंग टू गिव हियर द रीजन. सो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड सो हियर. टेक टी और कॉफी. चाय ले लो या कॉफी ले लो. सो व्हेन यू आर गिविंग एनी चॉइस वी यूज और हियर. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ बट एंड और, so and because. So we have to use all these 5 to fill in the blanks. The girl sat down. She was tired. गर्ल बैठ गई, वो थक गई थी. अब हम क्या करेंगे? क्यों बैठ गई? आई वॉन्ट द रीजन. क्यों बैठ गई गर्ल? सो आपने बोला बिकॉज शी वॉज टायर्ड. सो दिस इज आवर नंबर 1 बिकॉज शी वॉज टायर्ड. नेक्स्ट, माई अंकल इज रिच. ही इज नॉट हैप्पी. मेरे अंकल अमीर हैं, वो हैप्पी नहीं है. तो अब दो अलग अलग सेंटेंसेस के बारे में. मेरे अंकल अमीर हैं, ये एक अच्छी सी पॉजिटिव सेंटेंस है और ही वो हैप्पी नहीं है, एक नेगेटिव सेंटेंस है. जब दो ऐसे सेंटेंस हो वी यूज बट हियर.
but he is not happy. She bought a bird, just then made it free. Bird लाई और उसे तुरंत ही उड़ा दिया. So we are going to use and. She bought a bird and just made it free. Have some rest or work. So here we are going to use have some rest or work. या तो रेस्ट कर लो या फिर वर्क कर लो. He is poor, he cannot pay this much big amount. वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है, वो इतने पैसे नहीं दे सकता. अब हम यहाँ रीज़न दे रहे हैं कि वो बहुत गरीब है इसलिए वो ऐसे इतने पैसे नहीं दे सकता. So we are using here so. He is poor so he cannot pay this much big amount. इतना बड़ा अमाउंट नहीं दे सकता. Next, now let us see where we use for, nor, yet, although. So some more conjunctions are here in front of us. For, nor, yet and although. Let's read it. We use for to say when something happens. For हम use करते हैं जब कोई चीज़ होता है, उसके लिए हम use करते हैं. We use nor to join two negative alternatives. दो negative चीज़ों को join करने के लिए nor use कर सकते हैं. We use yet to join two contrast ideas together. दो अलग अलग ideas को join करने के लिए हम yet use करते हैं. We use although to show contrast. So although हम use करते हैं for showing some contrast. Example से हम समझ जाएंगे कैसे use करना है. Now read the following examples. I could not attend the meeting for I was unwell. मैं मीटिंग में नहीं आ पाया क्योंकि मैं बीमार था. So यहाँ पे हमने for यूज़ किया जो हमें बता रहा है कि एक रीज़न बता रहा है कि क्योंकि मैं बीमार था इसलिए मैं मीटिंग में नहीं आ पाया, अटेंड नहीं कर पाया. The baby will not eat nor go to sleep. ना तो बेबी खाएगा ना ही सोएगा, तो दोनों ही चीज़ें बेबी नहीं कर रहा. Then we are using nor here. Zahir was unwell yet he went shopping with his cousin. Zahir जो है बीमार था फिर भी वो अपनी कज़न के साथ गया शॉपिंग करने. So yet means फिर भी. जब आपके साथ कोई नेगेटिव थिंग हो रही है लेकिन आप फिर भी उसके बाद भी आप एक पॉजिटिव थिंग कर रहे हो, पॉजिटिव सेंटेंस बना रहे हो. So we are using here yet. I kept walking although I was tired. So मैं चलता रहा क्योंकि मैं चलता रहा, मैं था टायर्ड था फिर भी मैं चलता रहा. सो ऑल्दो मीन्स फिर भी. मैं चलता रहा फिर क्योंकि मैं टायर्ड था, टायर्ड होने के बाद भी मैं चलता रहा. दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विथ फॉर, नॉर, येट, ऑल्दो. शी वॉज अनहैप्पी शी अटेंडेड द पार्टी. सो ऑल्दो शी वॉज अनहैप्पी she attended the party. Although वो unhappy थी उसके बाद भी उसने पार्टी को अटेंड किया. I did nothing, my mother scolded me. Yet my mother scolded me. मैंने कुछ नहीं किया फिर भी मम्मी ने मुझे डांटा. She could not go to school, it was raining. For it was raining. बारिश हो रही थी इसलिए वो स्कूल नहीं जा पाए. He will not get up early, go to school. ना तो वो जल्दी उठेगा nor go to school, ना ही वो जल्दी स्कूल जाएगा. दोनों में से कोई भी चीज़ वो नहीं करेगा. Now look at the conjunctions either or, neither nor, if. So some more conjunctions are here. Either or to show positive choice. या तो ये या तो वो. Neither nor means ना ये और ना ही वो. So it says about a negative choice and if is used for some condition. So if means agar. So let's learn more about these. Now look at these sentences children. She is either in the kitchen or in the dining room. या तो वो किचन में होगी या फिर डाइनिंग रूम में होगी. आई एम नाइदर हैप्पी नॉर सैड. ना मैं हैप्पी हूँ ना ही मैं सैड हूँ, दोनों में से कुछ भी नहीं हूँ मैं. प्लीज टॉक टू मी इफ यू आर फ्री. सो मुझसे बात करो अगर तुम फ्री हो. सो नाउ लेट्स डू द एक्सरसाइज गिवन हियर. शी कैन कॉल मी, शी वॉन्ट्स. शी कैन कॉल मी इफ शी वॉन्ट्स. अगर वो चाहती है तो वो मुझे कॉल कर सकती है. आवर टीचर स्पीक्स लाउडली, सॉफ्टली.
आइदर हमारे टीचर या तो तेज से बोलती हैं या फिर सॉफ्टली मीन्स प्यार से बोलती हैं. ही इज डैश बैड पुअर. सो ही इज नाइदर बैड नॉर पुअर. ना तो वो बैड है ना ही वो पुअर है. वेदर इज ड्राई वेट. वेदर इज नाइदर ड्राई nor wet. And the last one is you come to on time, you will get food. So मम्मी ने बोला अगर तुम टाइम पे आओगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा, तभी तुम्हें खाना मिलेगा, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा. Then we are saying if you come on time you will get food. अगर तुम टाइम पे आओगे तभी तुम्हें खाना मिलेगा. So children, this was the exercise. I hope you are enjoying doing all the exercises. Now let's come to the next exercise. Here we have to join. There are two sentences given in front of us. We have to join these sentences by using and, but, or, because. So let's start with the sentences. I'm going to do some and I'm going to give you the rest as homework. We went to the market. We bought vegetables. मार्केट गए और वेजिटेबल लाए, दोनों चीजें की. सो हियर वी आर गोइंग टू राइट एंड, और वी को हम नहीं लिखेंगे दो बार. वी एक बार पहले ही लिखा जा चुका है, सो हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे. सो आवर आंसर इज वी वेंट टू द मार्केट एंड बॉट वेजिटेबल्स. द जर्नी वॉज लॉन्ग, वी एंजॉयड इट. जर्नी बहुत ज्यादा लंबी थी, हमने एंजॉय किया. मीन्स लंबी तो थी, एक नेगेटिव चीज है कि बहुत लंबी थी, लेकिन हमने एंजॉय किया, ये पॉजिटिव चीज है. सो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, बट. सो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, वी आर गोइंग टू यूज बट. द जर्नी वॉज लॉन्ग, लंबा रास्ता था लेकिन हमने एंजॉय किया, बट वी एंजॉयड इट. फिनिश योर ब्रेकफास्ट क्विकली, यू विल बी लेट फॉर स्कूल. सो जल्दी से अपना ब्रेकफास्ट खा लो, नहीं तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगे. सो हम यहाँ क्या लिखेंगे, or you will be late for school. Fourth one is I went to the doctor, I was sick. मैं डॉक्टर के पास गया, मैं बीमार था. क्यों गया भाई डॉक्टर के पास, क्योंकि I was sick, because I was sick. So these are the answers children. I have done 4 and your homework is you have to complete 5 to 8 by yourself. Next exercise, fill in the blanks with suitable conjunctions. You can watch TV now. You have done your homework. So you can watch TV now. You have done your homework. So here we are going to write if you have done your homework. तुम टीवी देख सकते हो अगर तुमने अपना होमवर्क कर लिया है. The cup fell, didn't break. कप गिर गया लेकिन टूटा नहीं. एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज हुई. देन वी आर गोइंग टू यूज हियर बट. द कप फेल बट डिडंट ब्रेक. डू यू हैव अ पेन, अ पेंसिल. सो पेन या पेंसिल में से हमसे चॉइस पूछ रहा है, देन वी आर गोइंग टू यूज और अ पेंसिल. नेक्स्ट, डैश द राइस इज कुक्ड, वी कैन नॉट ईट. सो although the rice is cooked, we cannot. Although the rice is cooked, we cannot eat. राइस भले ही पक गया हो लेकिन हम उसे खा नहीं सकते. नेक्स्ट, I will call you, I get home. When I get home, he is dash poor, miser, neither poor nor miser. I love watching the show. I love dancing. I love watching the show and dancing. Okay. Children, next 5 questions are your homework. You have to do it by yourself. I want to check that you have understood the chapter or not. For that, you have to do it by yourself. मैम कितना रह गया चैप्टर?
So children, this was all for today. In this chapter, we have learned about different conjunction words, and you have to practice all these words very carefully and learn the rules that we have learned in this chapter. So stay later for the next video. Thank you.